हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्या आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कौन से स्टूडेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यहां पे तो काफी अच्छी वैकेंसीज आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलने वाली है। अगर आप केमिस्ट्री से हो तो मैक्सिमम वैकेंसीज आपको यहां पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर 13/12/2024 है ना, यानी 13 दिसंबर को 12 जो मंथ आपका मंथ है और 2024 को ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया था। मैं तो चलो इसको ओपन कर देता हूं और इसको ओपन करे बाद आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो मैं पहले केमिस्ट्री की ही बात करूंगा, रसायन शास्त्र की ही हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। तो 55 वैकेंसीज है। आप 55 असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यहां पे। और ओनली राजस्थान स्टूडेंट ही एलिजिबल है क्या, या अदर स्टेट स्टूडेंट भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि कितने हैं। केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज है वो 55 वैकेंसीज है, 55 वैकेंसीज है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आप एमएससी लास्ट ईयर के अंदर हो, ठीक है, और आप एमएससी लास्ट ईयर में ही अपना, या फिर 1 साल के अंदर आप अपना, क्योंकि इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आपको 1 साल लग ही जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू तक। तो 1 साल के अंदर अगर आप अपना इंटरव्यू नेट क्वालिफाइड कर लेते हो, आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाती है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल है यहां पे, और नेट कंपलसरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नेट की प्रायोरिटी सभी जगह पे होने वाली है। तो एमएससी में 55% चाहिए और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है जो नेट क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पे राजस्थान के अंदर आपको सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको वहां का रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी, अगर आप ओबीसी के अंदर है, एससी के अंदर है, या फिर वहां पे जो भी ईडब्ल्यूएस के अंदर है, तो उसका आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी है कि एमएससी के अंदर 55% और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आप पीएचडी आपका कंप्लीटेड हो। तो यहां पे उन्होंने पूरा कंप्लीट मेंशन नहीं किया, यहां पे उन्होंने एमएससी बोला है, बट एमएससी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम क्राइटेरिया है कि एमएससी में 55% और नेट क्वालिफाइड होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ओनली एमएससी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। बट लास्ट ईयर स्टूडेंट फिल करेंगे ताकि वो नेट की प्रिपरेशन भी कर ले साथ साथ में, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन कर ले, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है फरवरी तक, ठीक है। 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, फरवरी तक आप उसको फिल कर सकते हैं। पूरा 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 ईयर से 40 ईयर्स तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 21 से लेकर 40 ईयर्स के जो एस्पिरेंट है वो वहां तक इसको फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी दिया गया है आपको, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। बट अदर स्टेट स्टूडेंट को कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, वो जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एस्पिरेंट ने एमएससी क्वालिफाइड कर लिया 55% से और उनका नेट क्वालिफाइड हो गया है, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें। और ये 12 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी अभी आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बट फॉर्म जरूर फिल करिएगा, फॉर्म जरूर फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस दी गई है कि किस प्रोसेस थ्रू आपका पहले एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। पहले टेस्ट में आपको क्वालिफाइड करना है, फिर आपको इंटरव्यू क्वालिफाइड करना है, ये प्रोसेस थ्रू आपको जाना है, ठीक है। तो 12 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ रहा है और
या फरवरी तक, 10 फरवरी तक रहेगा, तो उसके बीच में आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब जो परीक्षा होगी या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी वो अभी आपको बताया जाएगा, अभी तक उसका कोई ओपन नहीं किया गया है, ठीक है। मेरिट के थ्रू आपका जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, उसके मेरिट के थ्रू आपको सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू आपको जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ये दिया गया rpsc.rastan rajasthan.government.in, ठीक है। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जाके ज़रूर फिल करिए बच्चों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम आपका क्या होगा, तो एग्जाम में 3 पेपर होंगे, 2 पेपर सब्जेक्ट वाइज होंगे और एक आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के हिसाब से होगा, ठीक है। 2 यानी मान के चलो केमिस्ट्री से आपने फिल किया तो 2 पेपर आपके केमिस्ट्री होंगे। पहला पेपर होगा जिसमें 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। सेकंड पेपर होगा वो भी 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। तो 2 पेपर आपके केमिस्ट्री के होंगे और एक आपका जनरल स्टडीज का होगा, जो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का होगा, ठीक है। इसलिए आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का है और इसी के बेस पर आपको का आगे इंटरव्यू होने वाला है। इसी पर जो आपके मेरिट होगा उस पर ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी होने वाली है। जो मैंने मेन पॉइंट था ना, मैंने वो सारा कवर करने की कोशिश की है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे आकर यहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप रीड कर सकते हैं टोटली। बट मेन है अभी यहाँ पे कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो एमएससी फाइनल ईयर एलिजिबल है, बट इंटरव्यू की डेट तक उसने नेट भी क्वालिफाइड कर ले अपना, ठीक है। नेट क्वालिफाइड कर ले और एलिजिबिलिटी में बैठ जाए। 55% एमएससी में होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड। और जो जिसका एमएससी हो चुका है और 55% है और नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी फिल कर सकते हैं, बट साथ साथ में वो नेट का फॉर्म भी फिल करें ताकि वो नेट जो अपकमिंग जो फरवरी में नेट है वो क्वालिफाइड कर ले। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट को जो फरवरी में नेट देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्पेशल कोर्स चाहिए इसका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, क्या स्पेशल कोर्स फॉर आरपीएससी लेकर आइए सर, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। बट जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे फिर उसके हिसाब से सोचेगा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा कि सर आरपीएससी का कोर्स लाइए। मैक्सिमम कमेंट्स अगर आते हैं तो फिर हम उसका कोर्स और वाईटी के ऊपर भी हम उसके सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना गमा कर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।